आज हम बात करेंगे एसएससी जो एमटीएस का पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स गिवन इन द अल्टरनेटिव्स हैज द मीनिंग to desire to go back to a previous point in the past to change or undo events or actions that are now regretted। तो इसका मतलब इसके लिए जो इडियम हो जाएगा वो हो जाएगा टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू इवन द स्कोर। टू इवन द स्कोर का जो है हो जाएगा टू एवेंज अ रॉन्ग और मेक एन अनफेयर सिचुएशन मोर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इफ द स्पेलिंग इन द गिवन सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, चूज ऑप्शन नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग हो जाएगी द इरेसिबल, इरेसिबल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी IRASCIBLE, IRASCIBLE, इरेक्यूबल। चेफ shouted at the staff for the smallest mistakes in the kitchen। तो जो सही स्पेलिंग है वो है IRASCIBLE। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 4 अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, वन ऑफ देम इज मिसस्पेल्ड, चूज द ऑप्शन विद द मिसस्पेल्ड वर्ड। So the company announced a dividend for its shareholders, citing a remarkable rise in profits despite the वॉलेटिलिटी की स्पेलिंग सही जो है वो होती है VOLATELITY, VOLATELITY, वॉलेटिलिटी। ठीक है, वॉलेटिलिटी ऑफ ग्लोबल फिनेंशियल मार्केट्स। उसके बाद नेक्स्ट है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे एक मिस स्पेल्ड वर्ड थी इग्नोरेमस की, वो गलत थी। बाकी जो चीज़ सही है वो ये है INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस, और RETRIBUTIUN, रिट्रीब्यूशन, और CONNOTATIUN, ये कोनोटेशन, ये तीनों स्पेलिंग जो है वो ठीक है। जो गलत है वो मैं बताती नहीं हूँ। नेक्स्ट जो है वो क्या है चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग इन द डेप्थ। डेप्थ का बिल्कुल अपोजिट जो है वो वर्ड हो जाएगा शैलोनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है GENEROUS, जेनरस। जेनरस का जो है एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम हो जाएगा इसका स्टिंगी। ठीक है, और जेनरस का अगर सिनोनिम पूछ लेते तो हो जाता काइंड, बेनिवोलेंट और चैरिटेबल। जेनरस का जो एंटोनियम है वो क्या हो जाएगा स्टिंगी। आगे क्वेश्चन है She bought a pair of shoes for the party। पेयर ऑफ शूज होता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टडीज हैंड राइटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको ग्राफोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु बिहेव्स इन एन अनकन्वेंशनल मैनर, एक पर्सन जो बिहेव करता है अनकन्वेंशनल मैनर में उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक, ECENTRIC, इसेंट्रिक। Which of the following options is the most suitable conversion of the following sentence into passive voice? Someone is bound to notice your absence, your absence is bound to be noticed। Next question है which of the following options is the most suitable conversion of the following sentence into passive voice? Don't you teach English to 7th grades। तो इसका हो जाएगा isn't English taught by you to 7th graders। ठीक है, मोस्ट सुटेबल कन्वर्जन हो जाएगा ये isn't English taught by you to 7th graders। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following options is the most suitable conversion of the following sentence into the active voice? Let the plot of the movie be kept a secret, keep the plot of the movie a secret। ठीक है, नेक्स्ट है in the given question a sentence is divided into 4 parts and given in the alternatives A, B, C and D। there is an error in each part and in one part choose the alternative containing that part of the sentence that has the error। choosing the alternative with the error will be the answer। the only disadvantage with the teaching is repeating the same curriculum again and again। तो यहाँ पे जो चीज़ मतलब ये है यहाँ पे द ओनली डिसएडवांटेज विद द टीचिंग, तो ये जो डिसएडवांटेज विद टीचिंग है इसी में जो है एरर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है द वाइफ हैज़ अ स्ट्रेंज इन्फ्लुएंस ओवर हर हस्बैंड। द वाइफ हैज़ अ स्ट्रेंज इन्फ्लुएंस, यहाँ पे आ जाएगा ओवर। ठीक है, प्रपोजिशन ओवर हर हस्बैंड। नेक्स्ट जो है वो है The principal stated that the proposed plan was in accordance to the guidelines issued by the Education Department। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा in accordance with the guidelines, to the guidelines की जगह क्या हो जाएगा with the guidelines, in accordance with the guidelines। नेक्स्ट जो है वो ये है many patriots have lost their lives fighting for the freedom। ठीक है, यहाँ पे preposition for आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे हमें जो है इनको मतलब अरेंज करना है। तो जैसे फर्स्ट लाइन और सबसे लास्ट वाली लाइन दी होती है, अब बाकी के जो 4 सेंटेंसेस होते हैं वो हमें अरेंज करने होते हैं। तो सून ऑल वॉज क्वाइट इन द हाउस, एवरीवन वॉज अस्लीप, माशा wrapped herself in a shawl,
put on a warm cloak, took her small box in her hand, and went down the back staircase. Her maid followed her with 2 bundles. They descended into the garden. The snowstorm had not subsided. The wind blew in their faces as if trying to stop the young criminal. With difficulty they reached the end of the garden. इस तरीके से जो है मतलब पैराग्राफ होते हैं, उनको हमें अरेंज करने होते हैं. नेक्स्ट जो है वो ये है, Lorella kissed his hand and let one farewell drop for the padre and Antonio to divide between them. Antonio, however, appropriated no part of it to himself. He pulled off his cap exclusively to the padre without even looking at Lorella. But after they had turned their backs, he let his eyes travel but a short way with the padre as he went toiling over the deep bed of small loose stones. He soon sent them after the maiden, who turning to the right and had begun to climb the heights, holding one hand above her eyes to protect them from the scorching sun. Just before the path disappeared behind high walls, she stopped as if to go. As if to gather breath and looked behind her. At her feet lay the Mariana. The rugged rocks rose high around her. The sea was shining in the rarest of its deep blue splendor. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अंडरलाइन, चूज द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट टू इंप्रूव द सेंटेंस. इफ यू फील ऑप्शंस ए बी और सी और डू नॉट इंप्रूव द सेंटेंस देन चूज ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड. I feel frustrated that she keeps reverting back to her bad habits after brief phases of positive change. यहाँ पे जो है एरर है keeps reverting to her bad habits, इसमें गलती है. नेक्स्ट जो है वो ये है, एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के फिर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने थे. द थॉट फॉक्स इज one of the early and most favorite poems of Ted Hughes, published in 1957. This poem is symbolic of the process of poetic inspiration. The symbolism of poetic inspiration is concealed behind the animal imagery. The fox in this poem represents the poet's imaginative powers. The poet goes through a special kind of loneliness. This loneliness is not the absence of people around him, but the absence of creative powers. His fingers move, but the pages remain blank, and the poetic inspiration in the poem, which is represented by the fox, appears in the poem part by part. It does not appear in full. Sometimes its nose, images, eyes, its prints or the shadows. This is a perfect illustration of how our poetic inspiration comes. That is, any literary composition is produced in the parts. It is seldom written in one sitting or in one go. What does the fox symbolize in Ted Hughes' poem, The Thought Fox? The slowly emerging imaginative power and creative inspiration in the writer's mind. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, why does the poet describe a sense of loneliness in the poem, as he is going through a dry creative period even though he is in the middle of a crowd? Next, how does the poem illustrate the process of writing a literary composition? By representing inspiration as being cut up into pieces, coming bit by bit before a whole thought is formed. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, what is the significance of animal imagery in the thought fox? It hides the abstract idea of poetic inspiration under a visible palatable metaphor. Next जो है वो है, why is thought fox considered one of Hughes' most celebrated early poems? Due to the fact that it reveals the mystery of the creative process by means of abundant vivid imagery. तो ये इंग्लिश वाला सेक्शन जो है वो ख़त्म होता है. अब हम बात करेंगे जीएस वाले सेक्शन की. ठीक है, तो जो जीएस वाला सेक्शन है उसमें क्या है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं हम. हाँ जी, तो जो हमारे जीएस वाले क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार के बनते हैं. द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट्स और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज. कोलॉइड में विलय जैसे घटक या परिक्षेपित कण जो है वो परिक्षेपित प्रावस्था बनाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिरण्यगर्भा? हिरण्यगर्भ शब्द का क्या अर्थ होता है? हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ होता है गोल्डन वुम्ब.
सोने का गर्भ होता है। रजिया सुल्तान वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन विच ईयर? रजिया सुल्तान को किस वर्ष में सिंहासन से हटा दिया गया था? तो 1240 में, 1240 में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year plan of India was launched after the initiation of structural adjustment policies? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की संरचनात्मक समायोजित नीतियों की शुरुआत के बाद क्या योजना शुरू की गई थी? तो वो है 8वीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर वॉज बोर्न इन तमिलनाडु इन द 11th century? निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था? तो वो हुआ था रामानुज का। किसका हुआ था? रामानुज का। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोस्फेयर हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो वह थर्मोस्फेयर, बाह्य वायुमंडल। द टाइम पीरियड बिटवीन द 6th and 4th centuries BCE इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ, छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की समय अवधि जो है वो किससे जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी हुई है मगध से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरता डांस ड्यूरिंग नवरात्रि इज परफॉर्म्ड इन विच रीजन? नौरता नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वो किया जाता है किसमें? बुंदेलखंड में किया जाता है। इन ह्यूमंस इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग आर controlled by the medulla hindbrain in the, ठीक है, मेडुला मतलब मेडुला इन दी हिंडब्रेन, ठीक है। उसके बाद मनुष्य में रक्तदाब, लार आना और वमन सहित अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं जो पश्चिम मस्तिष्क में होती हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है यूरू काबत मनाया जाता है। विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज एसोसिएटेड विद द बैसाखी सेलिब्रेशंस? तो वो है रिवालसर झील, रिवालसर लेक है वो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील बैसाखी उत्सव से जुड़ी हुई है? तो वो है रिवालसर झील। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सेंसस नॉट कंडक्टेड इन द जम्मू एंड कश्मीर? तो 1991 में जो है मतलब सेंसस वहाँ पे नहीं हुई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं की गई थी? तो 1991 में नहीं की गई थी, बाकी जो है 1981 में की गई थी, 2001 में की गई थी और 2011 में की गई थी, बस 1991 में नहीं की गई थी। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वॉज लॉन्च्ड इन 1998। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है 1998 में शुरू किया गया था। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ट्रेवल्स from west to east on an orbital inclination of 51.6 डिग्रीज, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 51.6 डिग्री के कक्षीय नति पर पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है वो यात्रा करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1930 B.R. अम्बेडकर एस्टेब्लिश्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन? 1930 में भीमराव अम्बेडकर ने दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द भार्गवस्त्रा सिस्टम डेवलप्ड इन मई 2025? मई 2025 में विकसित भार्गवस्त्र प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो है काउंटरिंग ड्रोन थ्रेड्स, झुंड ड्रोन खतरों का मुकाबला। नेक्स्ट है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम when the particles of the medium set brings particles into the motion। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम में तब संचारित होता है जब माध्यम के कण पड़ोसी कणों की गति में लाते हैं। नेक्स्ट है, द एनविजन मिशन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज एम्ड एट एक्सप्लोरिंग विच प्लैनेट? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एनविजन मिशन का उद्देश्य किस ग्रह का अन्वेषण करना है? तो वह किस ग्रह को अन्वेषण करना? विनस को, शुक्र को। द रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इज कैलकुलेटेड इन अ वे सच दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर इवैल्यूएटेड एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस। कीमतों के कुछ स्थिर समुच्चय। वास्तविक सकल देशीय उत्पाद GDP जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसकी गणना इस प्रकार की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन कीमतों के कुछ स्थिर समुच्चय पर किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रूहर कोल फील्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? रूहर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वह जर्मनी में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टोटल डिसेंट्रलाइजेशन? निजीकरण के संदर्भ में पूर्ण विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? इट इंप्लाइज 100% ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। इसका तात्पर्य है कि सार्वजनिक उद्यम के स्वामित्व का 100% निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। उसके बाद नेक्स्ट है, विच बुक ऑफ द पोम्स वाज रिटन बाय दी सरोजनी नायडू वाज पब्लिश्ड इन 1905? सरोजनी नायडू द्वारा लिखित और 1905 में प्रकाशित कविताओं की कौन सी पुस्तक थी? तो वो थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड थी। एंड एकातारोसो महादेवा टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज, 61 महादेव मंदिर को जो है 64 योगिनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 61 महादेव टेम्पल इज नोन एज द 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है, 64 योगिनी टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट है, अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अर्ली केव आर्किटेक्चर इज द लोमस ऋषि केव इन द बाराबर हिल्स ऑफ
तो वो हो जाएगा बिहार। प्रारंभिक गुफा स्थापत्य कला का एक विशिष्ट उदाहरण जो है वो बिहार की बराबर पहाड़ियों में स्थित लोमस ऋषि गुफा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग थुमरी। द थुमरी इज वेरी लिरिकल इन इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन, बात ठीक है। थुमरी इज अ लव सॉन्ग एंड हैंस द टेक्सचुअल ब्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात भी ठीक है। तुमरी के संदर्भ में कौन सी बातें जो है वो सही है, तो तुमरी अपनी संरचना और प्रस्तुति में बहुत गीतात्मक होती है। तुमरी एक प्रेम संगीत है, प्रेम गीत है, और इसलिए इसका पाठ्य जो है वो सौंदर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए जीएस के भी क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कि जो MTS होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन, इसमें जो क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बने थे वो क्या बने थे। देखो क्या दे रखा था, 605, फिर क्वेश्चन मार्क लगा रखा था, तो इसमें आ जाएगा 610, फिर 615, 620, 625, 630, 635, 640। MTS के उसमें सिर्फ 5 का गैप वाला सवाल दे रखा है, जो कि मेरे 4th क्लास के बच्चे भी सोल्व करते हैं। उसके बाद दे रखा है एक टर्म फिर से मिसिंग। देखो पहले दे रखा -40, -81, -164, -329, -660, -1321, फिर हो जाएगा -2644। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दे रखा है GILPU, फिर आ जाएगा A, फिर आ जाएगा H, फिर आ जाएगा P। इस तरीके से जो अनुक्रम दे रखा था, तो यहाँ पे GILPU डैश फिर H और फिर P, इस तरीके से जो है पूछा गया था कि क्या आना है। उसके बाद फिर से एक सीरीज दे रखी है जिसमें कि Y के बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, Y के बाद आएगा D और D के बाद आएगा INSXCH, इस तरीके से सीरीज आएगी ये। ठीक है, तो Y के बाद क्वेश्चन मार्क जो था उसकी जगह पे आएगा D। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि यहाँ पे क्या कर रखा है, मतलब देखो यहाँ पे ना, मतलब जो दे रखा है जैसे HE, फिर अनुपात लगा के DZ, फिर 4 बिंदी लगा के RO, फिर 2 अनुपात लगा के NJ, फिर 4 बिंदी लगा के KF, और फिर अनुपात लगा के फिर क्वेश्चन मार्क लगा रखा, तो यहाँ पे आ जाना था GA, HE DZ RO NJ KF GA, इस तरीके से आना था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे जो है दे रखा है देखो FEHGLL, उसके नीचे दे दिया IKKMOR, FEIKHGKMLLOR। तो अब नेक्स्ट हमें पेयर बनाना था, तो EU GW KB, इस तरीके से होना था ये। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, इफ द मंथ ऑफ द मतलब सॉरी EU GW और KB, इस तरीके से जो है हमारा नेक्स्ट जो है बनना था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 स्टार्टेड ऑन द थर्सडे, देन विच डेट विल बी द लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल 2026, तो वो हो जाएगा 29। यदि अक्टूबर 2025 का महीना गुरुवार को शुरू हुआ था, तो अप्रैल 2026 का अंतिम गुरुवार की स्थिति को होगा 29 को होगा। वट वॉज द लास्ट डे ऑफ द ईयर 1881, वर्ष 1881 का अंतिम दिन कौन सा था, तो वो था सैटरडे। वर्ष 1881 का अंतिम दिन कौन सा था, शनिवार था। और नेक्स्ट जो है वो ये है, 5 गर्ल्स PQRS and T आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। Q इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द P and R, R is not the left of the Q, and T and S are the immediate neighbors, T and S are the both are the right of Q, and S is not at any end at the row, and who is sitting at the second position from left end of the row। 5 लड़कियां PQRS और T एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। Q P और R की निकटतम पड़ोसी है, R Q के बाईं और नहीं है, और T और S निकटतम पड़ोसी है। T और S दोनों Q के दाईं ओर हैं। S पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है। पंक्ति के बाईं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है Q। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, 7 टीचर्स A B C D E F and G are sitting in a row facing north, not necessarily in the same order। B is the 5th to the left of E, and A is the 5th to the left of the G, and D is the 3rd to the left of the E, C is the 2nd to the right of the D, who are the immediate नेबर्स ऑफ ए। 7 शिक्षक A B C D E F और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो। B E के बाईं और 5वें स्थान पर बैठा हुआ है, A G के बाईं और 5वें स्थान पर है, D E के बाईं और तीसरे स्थान पर है, C जो है वो D के दाईं और दूसरे स्थान पर है। A के निकटतम पड़ोसी कौन सी है, तो वो है B और D, B and D। नेक्स्ट जो है वो क्या है, 2 फिगर्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ, मतलब 4 बिंदी लगा रखे हैं, आर रिलेटेड विद द सेम लॉजिक रूल रिलेशन, सेलेक्ट द मिसिंग फिगर ऑन द राइट साइड ऑफ, ये जो 4 बिंदी लगा के फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक या रूल रिलेशन। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल का बॉक्स, फिर ट्रायंगल दे रखा है, फिर छोटा सा एक स्क्वायर दे रखा है और सर्कल दे रखा है, और उसके अंदर ए बी लिखा हुआ है। फिर मतलब अनुपात का निशान लगा के फिर से एक रेक्टेंगल है, उसमें एक छोटा सा स्क्वायर है, ट्रायंगल है, और फिर एक सर्कल है, फिर उसके अंदर बी ए अपोजिट लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो है मतलब 4 बिंदु लगा के एक मतलब रेक्टेंगल सा है, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है एक प्लस है, एक मल्टीप्लिकेशन का निशान है, फिर अनुपात लगा रखा है। फिर हमसे पूछा गया कि क्या आना है नेक्स्ट, तो इसमें नेक्स्ट आना था रेक्टेंगल, और उसके जो है वो
मतलब एक मिरर इमेज है, तो जो चीज़ हमें उस साइड दिखती है वो उसका नियर दिखाना होता है ना, तो मिरर इमेज में तो ये जो मतलब स्क्वायर और सर्कल थे उनकी जगह बदल दी। स्क्वायर मतलब वो जो सर्कल था वो आगे आ गया, स्क्वायर पीछे कोने में चला गया, और ये जो प्लस और मल्टीप्लाई का निशान था वो मल्टीप्लाई का निशान पहले आ जाएगा, प्लस बाद में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है मिरर इमेज देख के बता देनी थी जो भी बननी थी। नेक्स्ट जो है 2 फिगर्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ, ये 4 बिंदी लगा रखी हैं और रिलेटेड विद द सेम लॉजिक रूल रिलेशन सेलेक्ट द मिसिंग फिगर ऑन द राइट साइड ऑफ द 4 बिंदी फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक या फिर रूल या रिलेशन। इस देखो ये 4 बिंदी के बाईं ओर दी गई आकृतियों किसी तर्क या फिर नियम संबंध से संबंधित है। समान तर्क या फिर नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से 4 बिंदी के दाईं ओर लुप्त आकृति का चयन कीजिए। तो ये ट्रायंगल आर, स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर प्लस, फिर एच, फिर मल्टीप्लिकेशन के दे रखा है, फिर अनुपात में प्लस, फिर एच, फिर मल्टीप्लिकेशन के, फिर ट्रायंगल, फिर आर, फिर स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल दे रखा है। 4 बिंदी लगा के ट्रायंगल है, एम है और सर्कल है, और ए है, एस है, और मतलब एक बिंदी सी है भरी हुई सी, टी है, और एक स्क्वायर है। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, मतलब फिर से जो है मेरी इमेज देखनी थी, तो जो चीज़ दूर होती है वो पास में लानी होती है। तो रेक्टेंगल के अंदर जो है छोटा सा स्क्वायर टी और एक बिंदु ए और ट्रायंगल एम और सर्कल, और ऐसे इस तरीके से जो है आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर नंबर क्लस्टर इन द सेम वे as the 4th letter number cluster is related to the 3rd letter number cluster and 6th letter number cluster is related to the 5th letter number cluster. Note, operations should be performed on the whole number without breaking down the numbers into its constituent digits. Example हो जाएगा 13. Operations on 13 such as adding, subtracting, multiplying etc. to the 13 can be performed breaking down 13 into the 1 and 3 and then performing the mathematical operations on 1 and 3 is not allowed. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PD 420 और अनुपात लगा के क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर 4 बिंदी लगा के RX 128, फिर अनुपात लगा के SY 156, फिर 4 बिंदी लगा के VL 500, फिर अनुपात लगा के WM 528 है। उस विकल्प का चयन करें जो पहले अक्षर संख्या समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर संख्या समूह तीसरे अक्षर संख्या समूह से संबंधित है और छठा अक्षर संख्या समूह पांचवें अक्षर संख्या समूह से संबंधित है। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण 13 - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जो है जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। PD 420 अनुपात फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 4 बिंदी लगा के RX 128, फिर अनुपात लगा के SY 156, फिर 4 बिंदी लगा के VL 500, फिर अनुपात लगा के WM 528। तो इसका जो आंसर था ना PD 420 के बाद वो होना था QE 448 होना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर नंबर क्लस्टर इन द सेम वे एज 4th लेटर नंबर क्लस्टर related to the 3rd letter number cluster and 6th letter number cluster is related to the 5th letter number cluster. Operations should be performed on the whole numbers without breaking down the numbers into its constituent digits. Example 13. Operations on 13 such as adding, subtracting, multiplying etc. to the 13 can be performed breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed. KPL 128, फिर अनुपात लगा के क्वेश्चन मार्क दे रखा, फिर 4 बिंदी लगा के ACD 220, फिर अनुपात लगा के CEF 400, फिर 4 बिंदी लगा के WKT 310, फिर अनुपात लगा के YMV 490। उस विकल्प का चयन करें जो पहले अक्षर संख्या समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर संख्या समूह दूसरे अक्षर संख्या समूह से संबंधित है और छठा अक्षर संख्या समूह पांचवें अक्षर संख्या समूह से संबंधित है। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जो है जोड़ना या घटाना या गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 में और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की जो है वो अनुमति नहीं है। इधर जो है ये क्या है, इधर जो नेक्स्ट है वो ये है KPL 180, फिर अनुपात लगा के क्वेश्चन मार्क, फिर 4 बिंदी लगा के ACD 220, फिर अनुपात लगा के CEF 400, फिर 4 बिंदी लगा के WKT 310 और अनुपात लगा के YMV 490। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KPL 180 के बाद जो है वो हो जाएगा MRN 360 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ये है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार जो है वो लिखें। तो यहाँ पे जो है मेडिकल, मीडियम, मेडिटेट, मेडिसिन, मेडिकोर
मेडियोकर, तो जो सबसे पहले है वो हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा मेडिकल, फिर उसके बाद होगा मेडिसिन, फिर उसके बाद होगा मेडियोकर, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा मेडिटेट, फिर उसके बाद होगा नेक्स्ट मीडियम, उसके बाद नेक्स्ट अरेंज द यूनिवर्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। फिर से इसको जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो इस पर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है बोलते हैं। सबसे पहले हो जाएगा DIEING डाइनिंग, फिर उसके बाद हो जाएगा DIENES डाइनस, फिर उसके बाद हो जाएगा DIESEL डीजल, फिर उसके बाद हो जाएगा DIESES डीजीज, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा DIESIS डाइजीज। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे, select the option that is related to the first number in the same way as the fourth number is related to the third number and sixth number is related to the fifth number. Operations should be performed on the whole numbers without breaking down numbers into its constituent digits. Example 13. Operations on 13 such as adding, subtracting, multiplying, etc. to the 13 can be performed breaking down 13 into 1 and 3 and then performing the mathematical operations on 1 and 3 is not allowed. तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये 9670, फिर अनुपात लगा के क्वेश्चन मार्क पूछ लिया कि क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो आएगा 9632। फिर नेक्स्ट जो है 4 बिंदी लगा के 4889 था, फिर 2 बिंदी लगा के अनुपात 4851 था, फिर 4 बिंदी लगा के 5596 था, फिर 5558 था, इस तरीके से। ठीक है, क्या होना था 9670, 9632, 4889, 4851, 5596, फिर 5558। नेक्स्ट जो है वो मतलब देखो इक्वेशंस के जो है वो सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं। देखो 654 अनुपात 2610, फिर 4 बिंदी, फिर 466, फिर अनुपात 1858, फिर 4 बिंदी, और फिर आना था 82 के बाद आना था 322। मतलब क्वेश्चन मार्क पूछा गया था क्या आना था यहाँ पे, तो 82 आना था। 654 अनुपात 2610, 4 बिंदी लगा के जो समानुपात होता है 466, फिर 2 बिंदी लगा के अनुपात 1858, समानुपात जो है 82 और अनुपात जो है वो 322 होना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिश लिव्स इन द वाटर इज कोडेड एज SAPMFETQ एंड फिश कम्स अंडर सी फूड इज कोडेड एज ZFFELINAPQ। हाउ विल फिश बी कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज। तो उसको हम कैसे कोड करेंगे, तो उसको करेंगे FE। एक विशिष्ट कोड भाषा में फिश लिव्स इन द वाटर को SAPMFETQ लिखा जाता है और फिश कम्स अंडर द सी फूड को ZFFELINAPQ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में फिश को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो FE लिखा जाएगा। नेक्स्ट, अ सीरीज इज गिवन इन वन टर्म मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो LKV 256, NMT 200, POR 144 और क्वेश्चन मार्क लगा के TSN 32 दे रखा है। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो LKV 256, NMT 200, POR 144 एंड क्वेश्चन मार्क लगा के जो है तो यहाँ पे आएगा RQP 88, TSN 32। ठीक है, सो दिस इज़ डन। ये वाला जो है हो गया पार्ट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें जो हमारा एग्ज़ाम है, किस चीज़ का एग्ज़ाम है ये, मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBI से NCBN एग्जामिनेशन। तो देखो बेटा, इसमें जो है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है 77 - 41 जमा में 34 प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट करके 21 प्लस में 18 ब्रैकेट बंद गुणा में 2 माइनस में 55 बराबर है क्या होगा, तो ये हो जाएगा 93। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 माइनस में 56 प्लस में 78 माइनस में ब्रैकेट लगा के 31 प्लस में 23 और फिर ब्रैकेट बंद और फिर प्लस में 45 गुणा में 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 149। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 92 माइनस में 31 प्लस में 22 ऑफ 2 प्लस में 38 डिवाइड का निशान फिर 2 माइनस में और फिर ब्रैकेट में 29 ब्रैकेट बंद प्लस में 13 क्या हो जाएगा बराबर 108 के। Next, the pie chart given below shows the number of hotels in 5 states. The data is presented in terms of the percent number of hotels in S1 is equal to 4400. यहाँ पे क्या दे रखा है, in which of the following states average number of hotels are 4400. देखो क्या दे रखा है, नीचे दिया गया वृत्त है, चित्र 5 राज्यों में होटल की संख्या को दर्शाता है। डेटा प्रतिशत के रूप में जो है दर्शाया गया है। S1 में होटलों की संख्या है बराबर कितनी है, 4400 है। देखो S1 में जो है होटलों की संख्या कितनी है, 4400 बराबर है। तो S1 में 22% दे रखा है, S2 में 12%, S3 में 18%, S4 में 28% और S5 में 20% दे रखा है। तो निम्नलिखित में से किन राज्यों में जो है होटलों की औसत संख्या जो है वो 4400 है। तो 4400 किस में है, S3, S4 एंड S5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the number of students studying in the 5 sections of the class. The data is presented in the terms of degrees and total number of students studying in the section C and D is equal to 400. A जो है पाई चार्ट में देखो A में जो है 72 डिग्री दे रखा है, B में 144 डिग्री, C में 108 डिग्री दे रखा है और D में 12 डिग्री दे रखा है और E में जो है 24 डिग्री दे रखा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द सेक्शन C एंड D। नीचे दिया गया वृत्त जो है उसमें चित्र में एक संख्या
मतलब देखो नीचे दिए गए वृत्त चित्र एक कक्षा के 5 सेक्शन में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। डेटा डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। सेक्शन सी और डी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या जो है वो 400 है। तो ए में 72 डिग्री, बी में 144 डिग्री, सी में 108 डिग्री और डी में 12 डिग्री, ई में 24 डिग्री है। ठीक है, तो सेक्शन सी और ए में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का क्या अंतर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 120। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर बाय द गिवन 5 व्हीकल्स इन अ डे। तो यहाँ पे V1 में 250, V2 में 300, V3 में 280, V4 में 320, V5 में 220 दे रखे हैं। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर बाय गिवन 5 व्हीकल्स इन द गिवन डे। नीचे दिया गया बार ग्राफ एक दिन में दिए गए 5 वाहनों द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दर्शाता है। V1 में 250, V2 में 300, V3 में 280, V4 में 320 और V5 में 220। तो नीचे दिए गए मतलब दिए गए दिन में दिए गए 5 वाहनों द्वारा तय की गई औसत दूरी किलोमीटर में कितनी है, तो वो है 274। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन द गिवन 7 ईयर्स। तो Y1 में 8000, Y2 में 9500 और Y3 में जो है 10000, Y4 में 7500, Y5 में जो है 8800, Y6 में 12000, Y7 में जो है 11000 हो जाएगा। एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन ईयर Y3, Y6 एंड Y7 is equal to the runs scored by the batsman in which year। तो ये क्या है, यहाँ पे वर्ष Y3, Y6, Y7 में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन किस वर्ष में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों के समान है, तो यहाँ पे हो जाएगा Y7। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, M&N स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रेस 28,000 एंड रेस 32,000। आफ्टर 4 months M withdraw रेस 8,000 and N added a raise 8,000 if at end of the year the profit was raised 54,000। फाइंड द N शेयर। M और N ने 28,000 रुपये और 32,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद M ने 8,000 रुपये निकाले और N ने 8,000 रुपये जो है वो जोड़े। यदि वर्ष के अंत में लाभ 54,000 रुपये था तो N के हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो वो हो जाएगा रेस 33,600, 33,600 रुपये। नेक्स्ट है, अ कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर देखो ए कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है 100 किलोमीटर चलती है। औसत चाल जो है वो ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस ऑन वन ही मेक्स 10% प्रॉफिट, ऑन द अदर ही इनकर्स 10% लॉस। व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शंस। तो वो हो जाएगी 1% लॉस, 1% हानि। एक व्यापारी एक ही विक्रय मूल्य पर 2 वस्तु बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% प्रॉफिट होता है, दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन पर उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो वो क्या है, 1% हानि। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय द 2 कैंडिडेट्स 1780 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 82% ऑफ द वैलिड वोट्स आर ट्रियम्फ्ड बाय अ मार्जिन ऑफ 80 वोटर्स। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन। तो वो है 1905। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 1780 वोट अमान्य घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार की वैध वोटों का 82% मिला और वह 80 वोटों के अंतर से जो है जीता। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो कितनी हो जाएगी, 1905 हो जाएगी। नेक्स्ट है, ट्राइंगल हैज साइड्स इन द रेशो 3:4:5 एंड अ पेरीमीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। एक त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो है 3:4:5 और परिमाप जो है वो है कितना, 36 सेंटीमीटर। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। तो वो हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 वर्ग सेंटीमीटर। The altitude of an equilateral triangle is 15 cm. Find its area and perimeter. एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो वो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 30√3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हो जाएगा 75√3 वर्ग सेंटीमीटर, परिधि हो जाएगा 30√3 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन है, 2 jars at J1, J2 contain 120 milliliter and 80 milliliter of a honey and water mixture respectively. J1 has honey and water in the ratio 3:1. J2 has honey and water in the ratio 1:3. A quantity of the mixture is transferred from J1 to J2. After the transfer, the ratio of honey to water in J2 becomes 1:1. What is the volume of the mixture इन मिलीलीटर ट्रांसफर्ड फ्रॉम J1 टू J2। 2 जार J1 और J2 में क्रमशः 120 मिलीलीटर और 80 मिलीलीटर शहद और पानी का मिश्रण है। J1 में शहद और पानी का अनुपात 3:1 है और J2 में शहद और पानी का अनुपात 1:3 है। मिश्रण की एक मात्रा J1 से J2 में स्थानांतरित की जाती है। स्थानांतरण के बाद J2 में शहद और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। J1 से J2 तक स्थानांतरित मिश्रण की आयतन मिलीलीटर में ज्ञात कीजिए। तो वो हो जाएगी 80 मिलीलीटर, ठीक है, 80 मिलीलीटर हो जाएगा। स्क्वायर शीट ऑफ मेटल्स इज कट इनटू 4 इक्वल
removable square pieces if the original sheet had an area of 456 centimeter square. Find the side of each smaller square. धातु की एक वर्गाकार शीट को 4 बराबर वर्गाकार टुकड़ों में काट दिया जाता है. यदि मूल शीट का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रत्येक छोटे वर्ग की भुजा जो है वो ज्ञात कीजिए. तो वो कितनी हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 10.68 सेंटीमीटर, लगभग 10.68 सेंटीमीटर. अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 10 seconds and another train of the same length coming from the opposite direction in 8 seconds. Find the speed of the second train. तो वो हो जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा. 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में से आ रही समान लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है. दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए. तो वो हो जाएगी 108 किलोमीटर पर आवर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन दी 0.72 और उसके ऊपर बार लगा रखा है. तो उससे जो बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा 0.7 और 3 के ऊपर जो बार लगा रखा है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है 8 और ब्रैकेट में 1.75 और फिर ब्रैकेट बंद करके उसकी पावर 3 प्लस में 1 बाय में जो है ब्रैकेट चालू करके 3.5 और फिर ब्रैकेट बंद करके ऊपर स्क्वायर दे रखा है. माइनस में 2.5 क्या होता है, किसके बराबर होता है? तो वो होता है 4.5 के बराबर. व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 562 इंटू में 841 इंटू में 927? तो मेरे को किसी ने ये बताया था जो इकाई वाला जो अंक होता है उन्हें सबको मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 एकम 2, 2 से 14, तो 4 आ गया. तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. द एवरेज ऑफ 5 numbers is 38. इफ 1 number is removed then the average becomes 30. what is the removed number? तो वो हो जाएगा कि 70 हो जाएगा. 5 संख्याओं को औसत 38 है. यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 30 हो जाता है. हटाई गई संख्या जो है वो क्या होगी? तो होगी 70. क्या होगा? वो 70 होगा. From the alternatives given below, select the correct meaning of the idiom. Handwriting on the wall. Handwriting on the wall का मतलब होता है the very apparent signs that something bad will happen in the future. Handwriting very apparent signs that something bad will happen in the future. शायद इस वजह से जो है मतलब दीवार पे लिखने से मना किया जाता है. अब शगुन बोलते हैं उसको. नेक्स्ट है keep one on a tight leash. कीप वन ऑन अ टाइट लिश का मतलब जो है वो क्या हो जाता है? टू नॉट अलाउ वन वेरी मच इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी. नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो यहाँ पे जो है करेक्ट स्पेलिंग जो है वो हो जाएगी EPIPHANY, एपीफेनी. नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी FLUORESCENCE, फ्लोरेंस हो जाएगी, फ्लोरोसेंस हो जाएगी. मैच द वर्ड विद इट्स क्लोजेस्ट सिनोनियम. तो क्लोजेस्ट सिनोनियम्स में जो वर्ड का मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा FAIR, फेयर. देखो ये जो है ना इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब हो जाएगा फेयर. इम्पार्शियल IMPARTIAL, इम्पार्शियल मतलब फेयर. चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट सिनोनियम्स इन द वर्ड डिसगाइज. डिसगाइज का जो मतलब सिनोनियम जो है वो क्या हो जाएगा? कंसीलमेंट हो जाएगा. DISGUISE, डिसगाइज, कंसीलमेंट CONCEALMENT, कंसीलमेंट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट जो वर्ड है वो हो जाएगा There are 4 underlined words in the sentence given below. One of them is misspelled. Choose the option with the misspelled word. The country pledged to cut emissions, adopt renewable energy and fulfill its international obligations under the climate accord. तो यहाँ पे जो है जो गलत स्पेलिंग है वो है एमिशंस की. जो करेक्ट स्पेलिंग होती है एमिशंस की वो अपना देख लेना. नेक्स्ट जो है चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है वो है OCCASIONALY ओकेजनली और EMBARRASSMENT एम्बेरसमेंट और EXAGGERATION एग्जैगरेशन. जो गलत स्पेलिंग है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की दे रखी है. यहाँ पे प्रोनाउन डाल के फिर सिएशन कर दिया. प्रोनाउन तो होता ही नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन होता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? चूज द वर्ड दैट इज एंटोनियम ऑफ फैंसी. फैंसी का एंटोनियम क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा. फैंसी का एंटोनियम क्या हो जाएगा? सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है चूज द वर्ड दैट इज एंटोनियम ऑफ फ्ली. फ्ली का जो एंटोनियम है वो क्या हो जाएगा? स्टे हो जाएगा. FLEE, फ्ली. इसका जो एंटोनियम है वो क्या हो जाएगा? स्टे हो जाएगा. चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग. वन हु लव्स ओनली हिमसेल्फ. एक पर्सन जो अपने आप को ही सिर्फ प्रेम करता हो तो उसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट. NARCISSIST, नार्सिसिस्ट. ठीक है. चूज द most suitable one word substitution for the following. A person who sacrifices his life for a cause. तो वो होता है MARTYR, मार्टियर होता है वो. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है नेपोलियन बोनापार्टे was MARRONED, marooned.
ऑन द आइलैंड ऑफ एल्बा, यहाँ पे जो प्रपोजिशन भरना था तो ऑन द आइलैंड ऑफ एल्बा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नीलिमा परचेज्ड द ड्रेस फ्रॉम द मॉल फॉर 5000 रुपीज़, यहाँ पे 4 जो है 4 प्रपोजिशन आ जाएगा। नेक्स्ट है, डिडेंट यू कीप द हैवी बॉक्स इन द एटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मोस्ट सुटेबल कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, wasn't the heavy box kept in the attic by you, didn't you keep the heavy box in the attic, wasn't the heavy box kept in the attic by you। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, in the given question a sentence is divided into 4 parts and given in the alternatives A, B, C and D. There is an error in one of the one part. Choose the alternative containing that part of the sentence that has the error. Choosing the alternatives with the error will be the answer. Rosemary did not see the beautiful rose in the garden and came in the room crying and complained that the rose had lost their fragrance. तो वो है came in the room crying and complained, came in the room crying and complained हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, in the given question a sentence is divided into 4 parts and given in the alternatives A, B, C and D. There is an error in one part. Choose the alternative containing that part of the sentence that has the error. Choosing the alternative with the error will be the answer. तो Mr. Barrick was a millionaire and he wanted to spend a lot of money in his daughter's marriage to make it a memorable event. तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे, Mr. Barrick was a millionaire and he wanted to spend a lot of money in his daughter's marriage to make it a memorable event. तो wanted to spend a lot of money in his, तो ये जो है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो है एरर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन अंडरलाइंड, चूज द ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट टू इम्प्रूव द सेंटेंस इन केस ऑप्शंस A, B and C are not found suitable. Choose option D, no improvement required. The activists insisted that the people should call spade a spade and confront corruption directly. The people must call a spade a spade. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, ये इसी में जो है मिस्टेक थी जो मैंने वर्ड बोला, द पीपल मस्ट कॉल अ स्पेड, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अंडरलाइंड, चूज द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द underline part to improve the sentence. If you feel option A, B, C do not improve the sentence, then choose option D, no improvement required, ठीक है। If the government had taken stronger action earlier, the economy would have been in a much better position to recover from the crisis. Had taken stronger action earlier, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अंडरलाइंड, चूज द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट टू इम्प्रूव द सेंटेंस। इफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेंटली फेल टू सिंथेसाइज एडिकेट अमीनो एसिड्स, इट्स मेटाबॉलिज्म इनएविटेबली डिग्रेड्स, तो कंसिस्टेंटली फेल्स टू सिंथेसाइज, इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ पढ़ के फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो पैराग्राफ ध्यान से सुनना। एवरीडे लाइफ स्टडीज बिगिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम टू रिवील एंड इंटरप्रेट द रूटीन्स दैट शेप आवर डेली एक्सपीरियंसेस, एंड दिस फील्ड यूजेज anthropological analysis which was once mainly used for the non-Western societies to look at the modern Western life. The main goal is to study familiar behaviors that often go unnoticed because they are so ordinary. Artists and social theorists in this area document and examine overlooked parts of daily life like sleeping, walking, eating, working, recreation, self-care and interactions with the others. Everyday life studies are sometimes called the science of the small. They focus on the micro moments and micro actions such as turning a street corner, stirring a pot or feeding a baby. Although these actions are often seen within the larger social structures, the small everyday actions are not seen as important events and usually do not appear in the historic records, and they are called everyday not just because they are ordinary but also because they happen daily or even several times a day. Whether connected to our body's natural rhythm or to wage work, these small actions are defined by how often they repeat. Scholars who study everyday life, especially in the modern times, have different views on the political meaning of daily routines. Some connect this repetition to the mechanization and alienation found in the capitalist labor. Everyday life studies apply anthropological methods to the ordinary routines of the modern societies. These studies focus on the small unnoticed actions that shape our experiences. यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे हमने बात करी थी एवरीडे लाइफ स्टडीज अप्लाई एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स टू द ऑर्डिनरी रूटीन्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज. दिस स्टडीज फोकस ऑन द स्मॉल अननोटिस्ड एक्शंस दैट शेप आवर एक्सपीरियंसेस. द फील्ड इज समटाइम्स कॉल्ड द साइंस ऑफ द स्मॉल बिकॉज इट अटेंड्स क्लोजली टू रिपीटेड माइक्रो मोमेंट्स. इट हाईलाइट्स टाइनी रिपीटेड एक्शंस लाइक स्टीरिंग फूड और टर्निंग अ कॉर्नर.
Next, what are the primary reasons that everyday routines are infrequently documented in the historical records? They are not regarded as crucial events that merit documentation. Next question ये है यहाँ पे, what makes an action every day according to the passage? Its frequent repetition is tied to bodily rhythms or forms of wage labor. Next जो question है वो ये है, in what ways do scholars interpret the political significance of daily repetition? तो वो हो जाएगा, some scholars associate daily repetition with mechanization and alienation characteristics of the capitalist systems. ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम जीएस के देखेंगे कि जीएस से जो है क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। जीएस का क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ द क्लोरीन गैस? निम्नलिखित में से क्लोरीन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है डिसइंफेक्टेंट्स में, विसंक्रामक में। हाउ आर द कोलॉइड्स क्लासिफाइड? कोलॉइड को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था की स्थिति के आधार पर। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सैलरी। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द अबाउ सेंटेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द 13th सेंचुरी? राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। निम्नलिखित में से किसने 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में उपरोक्त वाक्य लिखा था? ये लिखा था किसने? फख्र ए मुदब्बिर ने। किसने लिखा था? फख्र ए मुदब्बिर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। जो मुक्ति का कर्तव्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने एकता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो वो कितनी थी? 75% थी, 75% थी। इन डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एन अमाउंट ऑफ अबाउट रेस 54.97 करोड़ हैज बीन अलोकेटेड फॉर द FY मतलब 5 ईयर प्लान 2025 to 2026। डिजिटल कृषि मिशन में वित्त वर्ष 2025 फाइनेंशियल ईयर था वो। डिजिटल कृषि मिशन में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 54.97 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन लैंड ऑफ द इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की अक्षांशों के बीच में जो है फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बायोलॉजिकल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी? तो वो हो जाएगा एक्सक्रीशन, उत्सर्जन हो जाएगा। शरीर से हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन में कौन सा जीव प्रक्रम जो है वो शामिल होता है? तो वो हो जाता है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एंशिएंट इंडियन लैंग्वेजेस? प्राकृत बिकेम द सेक्रेड लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म एंड पाली बिकेम द सेक्रेड लैंग्वेज ऑफ द जैनिज्म। प्राचीन भारतीय भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो प्राकृत बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा बन गई थी ना, तो ये ठीक है। पाली जैन धर्म की पवित्र भाषा बन गई थी ना, ये ठीक है। दोनों की दोनों जो है वो बातें क्या है? गलत है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता था? तो वो था सलीम अली। किसको जानते थे? सलीम अली को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद नायरा एनर्जी फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द खिलादिया बर्ड सेंचुरी? किस राज्य सरकार ने खिजड़िया पक्षी अभयारण्य पक्षी अभयारण्य के जीर्णोद्धार के लिए नायरा एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? गुजरात में किए हैं। व्हेन डिड हैदर अली रूल ओवर द मैसूर? तो वो है 1761 to 1782, 1761 से 1782 में। व्हाट इज द लिफ्ट ऑफ मास ऑफ इसरोज GSLV MK सेकंड? इसरो के GSLV MK सेकंड की भार क्षमता क्या है? तो वो है 420 टन, 420 टन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ द रॉक्स? पृथ्वी की प्रकृति के घटकों के संदर्भ में कौन सा जो है चट्टान का प्रकार नहीं है? तो ये CLDERA काल्डेरा तो नहीं है, बाकी जो है इग्नियस आग्नेय है, सेडिमेंट्री अवसादी है, मेटामॉर्फिक कायांतरित है। व्हाट इज द टर्म फॉर द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट? उस रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जित करता है? तो वह कंबशन, दहन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण है? तो वह नेशनल डिफेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा। नेक्स्ट द बजटरी डिफेक्ट इज फाइनेंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो है इधर बाय टैक्सेशन, बोरोइंग और प्रिंटिंग मनी, या तो जो है करारोपण द्वारा ऋण लेकर या फिर नोट छापकर। द सेमीकोन इंडियन प्रोग्राम वो जो लॉन्च इन सेमीकोन इंडिया कार्यक्रम जो है वो 2021 में शुरू किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? इट इज डेवलप्ड एट द नहवा सहवा, इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन द इंडिया। दोनों ही बातें सही है। जवाहरलाल नेहरू पतन के संदर्भ में कौन सी बातें जो है वो सही है? तो इसका विकास जो है वो नहावा शेवा में किया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा जो है कंटेनर बंदरगाह है। ठीक है, दोनों ही बातें जो है वो क्या है? सही है। एज ऑफ May 2025 हाउ मेनी % ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड इन कोल माइनिंग अंडर द ऑटोमेटिक रूट? मई 2025
2025 तक कोयला खनन में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है? तो कितनी है? 100% है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2025 नेशंस हैज लॉन्च्ड फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम कोऑपरेशंस। जून 2025 में क्वाड देशों ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप? तो वो हो जाए प्रिपरेशन ऑफ सोइल। ठीक है, कौन सा फसल उगाने से पहले प्रथम चरण है? तो वह मिट्टी तैयार करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फ्रेश वाटर फिश? निम्नलिखित में से कौन सा ताजी जल की मछली का उदाहरण है? तो वो है रोहू। कौन सा है? रोहू है। हु प्रूव्ड दैट लाइटनिंग एंड स्पार्क्स फ्रॉम द क्लॉथ्स आर सिमिलर? किसने सिद्ध किया था कि तड़ित और वस्त्रों से निकलने वाली चिंगारी एक ही परिघटना है? तो वो क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन है। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक विच ऑफ द फॉलोइंग? टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स। तड़ित निम्नलिखित में से किसको आघात कर सकती है? किस पर आघात कर सकती है? टेलीफोन तार पर, विद्युत तार पर। तो हाँ, दोनों पे ही जो है वो कर सकती है। ठीक है, अब हमारे जो है वो जीएस के क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा 10, 41, 165, 661, फिर आएगा 2645, फिर आएगा 10,581, फिर आ जाएगा 42,325। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन जो है वो ये है YVQNIFA, उसके बाद आ जाएगा U। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेट ऑफ द लेटर्स क्लस्टर्स आर गिवन, द लेटर क्लस्टर ऑफ ईच सेट आर रिलेटेड टू द लेटर ऑफ क्लस्टर ऑफ द सेम सेट बाय द सेम लॉजिक या फिर रूल या फिर रिलेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ लेटर क्लस्टर्स विद द सेम लॉजिक रूल या फिर रिलेशन। NSHMAF, NSRB और HMLV और AFEU, इस तरीके से RBLVEU दे रखा है ना। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट हो जाएगा VJPDIW। जिस तरीके से NSHMAF है, RBLVEO है, उसी तरीके से हो जाएगा VJPDIW। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, वर्ष 2005 में जुलाई और सितंबर महीनों में बुधवार की संख्या का योग क्या होगा? तो होगा 8। वट विल बी द सम ऑफ द नंबर ऑफ द वेडनेसडे इन द मंथ ऑफ द जुलाई एंड सितंबर इन द ईयर 2005? तो वो हो जाएगा 8 हो जाएगा। व्हाट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1776? तो वो हो जाएगा मंडे, सोमवार हो जाएगा। वर्ष 1776 का पहला दिन कौन सा था? तो वो था सोमवार। सीरीज इज गिवन इन द मतलब एक टर्म मिसिंग है, 581, फिर उसके बाद 637 आएगा, फिर 693, फिर 749, फिर 805, फिर 861, फिर 917, फिर 973 हो जाएगा। 581 के बाद आएगा 637, 693, 749, 805, 861, 917, 973, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है मतलब क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगल दे रखा है, फिर ट्रायंगल दे रखा है, फिर उसके भीतर एक सर्कल दे रखा है, फिर रेक्टेंगल दे रखा है, फिर सर्कल दे रखा है, फिर उसके भीतर एक ट्रायंगल दे रखा है। नेक्स्ट एक मतलब रेक्टेंगल दे रखा है, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर दे रखा है, फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है। तो फिर नेक्स्ट जो है क्या हो जाएगा? एक मतलब स्क्वायर दे रखा है, फिर ट्रायंगल दे रखा है, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? 2 फिगर्स गिवन लेफ्ट साइड में जो है मतलब मिरर इमेज बनानी है यहाँ पे। तो ARMNLK है, RKNMAL हो जाएगा। GTBCSF है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये GTBCSF है ना, तो ये हो जाएगा TFCB और GS। इस तरीके से मिरर इमेज उल्टी हो जाएगी, जो चीज़ दूर थी वो पास में आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे देखो ACD10, फिर AGH100, फिर BKL 12, फिर FOP 144, फिर MPR 14 दे रखा है। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा? QTV 196 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अरेंज करो सीक्वेंस को, जो कि डिक्शनरी में जिस तरीके से ये है। ठीक है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले क्या हो जाएगा? फ्रेंजी के बाद हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के बाद हो जाएगा फ्रेस्को के बाद हो जाएगा फ्रेश, फिर हो जाएगा फ्रेट। ठीक है, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज SKIS इज कोडेड एज UPHP एंड CHAD is coded as EMZA. How will TURF be coded in the same code language? तो वो हो जाएगा VZQC. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज BATES is coded as EESBN and OUSTS is coded as RYRQN. How will TALES be coded in the same code language? WEKBN. उसके बाद नेक्स्ट है XM53, UH106, RC212, OX424, LS 848 और HO 1696 दे रखा है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? HO 1696 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे SUN3, QPG233, OMB 465, MIV 696, KEP 927, IAJ 1158 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? QPZ 233 हो जाएगा। एट विच टाइम अप्रोक्सीमेटली इन PM बिटवीन 2 PM एंड 3 PM विल द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी अपोजिट टू ईच अदर? तो वो क्या हो जाएगा? 2
44 हो जाएगा। नेक्स्ट है अ क्लॉक इज 5 मिनट्स फास्ट एट 10 AM एंड 15 मिनट्स फास्ट एट 4 PM। एट वट टाइम इन AM विल इट शो द करेक्ट टाइम। एक घड़ी 10 पूर्वान्ह पर 5 मिनट तेज़ है और 4 अपराह्न पर 15 मिनट तेज हो जाती है। यह किस समय पूर्वान्ह में सही समय दिखाएगी? तो वो 7 दिखाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, in the following figure series select the figure which can be placed at the sign of question mark from the given alternatives। तो यहाँ पे जो है मतलब स्टार दे रखा है, फिर उसमें जो है वो जो एक स्टार के ऊपर जो है मतलब जो स्क्वायर है वो इधर से उधर घूम रहा है, तो फिर जो एक इमेज है वो छांटनी है। तो वही जो है ये मतलब किस किस तरीके से घूम रहा है वो देख के ही बताया जा सकता है। नेक्स्ट दे रखा था एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक बिंदी, फिर 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, फिर 4 बिंदी दे रखी है। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगी? नेक्स्ट में जो है 5 बिंदी हो जाएगी। सिंपल। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पे दे रखा है द प्रेजेंट एजेस ऑफ A, B एंड C आर 11 ईयर्स, 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A, B एंड C आफ्टर द 7 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो कितना हो जाएगा? 18, 25 फिर 28 हो जाएगा। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द A, B एंड C इज 120 ईयर्स। 24 ईयर्स अगो फ्रॉम द प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A, B एंड C वॉज 5:4:3। व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ A एंड C? तो वो कितना हो जाएगा? 80 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि ये जो MTS का पेपर है इसमें जो है मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आए हुए थे। तो मैथ के क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे, 84 - 51 प्लस में 67 माइनस में ब्रैकेट चालू होकर 34 प्लस में 22 ब्रैकेट बंद प्लस में 43 गुणा में 2। तो क्या हो जाएगा? ये 130 आ जाएगा इसका आंसर। देखो 3.3, 3.1, 4.5, 3.9, 4.1 दे रखा है। CH1, CH2, CH3, CH4 ये ग्राफ टाइप का दे रखा है। दिए गए 5 चैनलों के प्रति चैनल जो है औसत रेटिंग क्या होगी? नीचे दिया गया लाइन चार्ट 5 टेलीविजन चैनलों CH1, CH2, CH3, CH4, CH5 के लिए रेटिंग 5 में से दर्शाता है। तो चैनल 1 को 3.3, चैनल 2 को 3.1, चैनल 3 को 4.5, चैनल 4 को 3.9, चैनल 5 को 4.1 की रेटिंग मिली हुई है। तो दिए गए 5 चैनलों के प्रति चैनल औसत रेटिंग क्या होगी? तो वो हो जाएगी 3.78। कितनी हो जाएगी? 3.78 हो जाएगी। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डेली वाटर यूजेज इन यूनिट्स इन अ सिटी बाय द 6 सेक्टर्स। द डाटा इज प्रेजेंटेड इन दी टर्म्स ऑफ परसेंट। ठीक है, यहाँ पे A 10% है, B 20%, C 15%, D 18%, E 22%, F जो है 15%। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन डिग्रीज एंड द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय द सेक्टर्स ऑफ E एंड D? नीचे दिया गया वृत्त चित्र एक शहर में 6 सेक्टरों द्वारा पानी के दैनिक उपयोग यूनिट को दर्शाता है। डेटा प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। A 10%, B 20%, C 15%, D 18%, E 22%, F जो है वो 15%। तो E और D के त्रिज्य खंडों द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोणों के बीच में क्या अंतर डिग्री में है? तो वो हो जाएगा 14.4, 14.4 हो जाएगा। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द स्ट्राइक रेट ऑफ 6 बैट्समैन इन अ मैच। स्ट्राइक रेट इज इक्वल टू रन स्कोर्ड बाय नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड इनटू में 100। तो यहाँ पे विच बैट्समैन हैज़ मैक्सिमम स्ट्राइक रेट? नीचे दिया गया बार ग्राफिक मैच में 6 बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट को दर्शाता है। स्ट्राइक रेट बराबर है बनाए गए रन या फिर खेली गई गेंदों की संख्या इनटू में 100। किस बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट अधिकतम है? तो वह J का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1, 2 स्फीयर्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 27:1 which implies that their radii are in the ratio 3:1। स्टेटमेंट सेकंड दे रखी है 2 स्फीयर्स with radii 12 cm and 4 cm have surface areas in the ratio 9:1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कथन 1 में 2 गोलों का आयतन जो है वो 27:1 है के अनुपात में है, जिसका अर्थ है कि उनकी त्रिज्या 3:1 के अनुपात में है। कथन सेकंड में क्या दे रखा है? 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9:1 के अनुपात में है। ठीक है, हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे 2 स्फीयर्स वॉल्यूम्स इन द रेशियो 27:1। क्या है ये? 2 गोलों का आयतन 27:1। देखो 2 गोलों का आयतन 27:1 के अनुपात में है, जिसका अर्थ है कि उनकी त्रिज्या 3:1 के अनुपात में है। कथन 2 दे रखा 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9:1 के अनुपात में है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट अ लोकल बुक क्लब अर्जुन लेंट 4,800 टू हिज फ्रेंड एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5% per annum. After some time he received ₹6,000 in total from his friend. Find the time period in years for which the money was lent.
एक लोकल बुक क्लब में अर्जुन ने अपने मित्र को 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4800 जो है वो उधार दिए। कुछ समय के बाद उसे अपने मित्र से जो है कुल रुपए 6000 जो है मिले। वह समय वर्ष में ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है पैसा उधार दिया गया था। तो किसके लिए पैसा उधार दिया गया था? तो वो दिया गया था 3.33 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड्स 50 सेंटीमीटर, 78 मीटर एंड 100 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सोइंग इज इट एट ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ₹8,400 हो जाएगा। एक खेत त्रिभुज के आकार का है जिसकी भुजाएं क्रमशः 50 मीटर, 78 मीटर और 112 मीटर है। ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे बोने की लागत ज्ञात कीजिए। तो वो हो जाएगी ₹8400। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:5। इफ द पैरामीटर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:5 है। यदि परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो उसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो लेंथ हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। लंबाई हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ कार्स M1 एंड नंबर ऑफ बाइक्स M2 पार्कड इन द 4 पार्किंग एरियाज A, B, C and D. Number of bikes parked are shown as a percent of total number of vehicles, car and bikes parked in the parking area. यहाँ पे M1 और M2 देखा, A 700 और M2 30%, B 1800 और M2 10%, C जो है यहाँ पे M1 में दे रखा 3000 और M2 दे रखा 40%, D जो है M1 में दे रखा 2500 और M2 में दे रखा 50%. What are the total number of vehicles, bikes and cars parked in the C? नीचे दिए गए, यहाँ पे क्या है? नीचे दी गई तालिका में 4 पार्किंग क्षेत्र A, B और C और D में पार्क की गई कारों M1 और बाइकों M2 की संख्या जो है दर्शाई गई है। पार्क की गई बाइकों की जो संख्या है उसको पार्किंग क्षेत्र में पार्क किए गए कुल वाहनों, कारों और बाइकों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। सी में मतलब सी में पार्क किए गए वाहनों, बाइकों और कारों की कुल संख्या क्या होगी? तो वो हो जाएगी 5000। 6 प्लस में √7 का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस में 6 माइनस में √7 का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस में 4 √7 बराबर है क्या होगा? तो हो जाएगा 20 √7 हो जाएगा। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल होल is 3/4 of its length. The area of the floor is 192 square meter. Then what is the difference in the meters between the length and the breadth of the hole? किसी आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है और फर्श का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है। तो होल की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर मीटर में क्या होगा? तो वो हो जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज मार्क्स ऑफ x, y एंड z इज 34. मार्क्स ऑफ x एंड z आर 16 एंड 20 रिस्पेक्टिवली. व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑफ द y एंड z? x, y और z के औसत अंक 34 है और x और z के अंक क्रमशः 16 और 20 है और y और z के कुल अंक जो है वो कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे 86. द लेंथ ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर 18 मीटर एंड 30 मीटर. इट्स हाइट इज 20 मीटर. देन व्हाट इज द एरिया इन द स्क्वायर मीटर ऑफ द ट्रेपेजियम? तो वो हो जाएगा 480. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 122 विच आर मल्टीपल ऑफ द 8? 1 से 122 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 की गुणज हैं? तो वो है 15. 4 bells ring together at a certain time. After this, they rang at intervals of 5, 10, 15 and 20 seconds respectively. After how many minutes will they be ringed together for the first time? 4 घंटियाँ एक साथ एक निश्चित समय पर बजती हैं। इसके पश्चात वे क्रमशः 5, 10, 15 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजी। वह कितने मिनट पश्चात पहली बार फिर से एक साथ बजेंगी? तो बजेंगी 1। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, एंगल BED इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDE इज इक्वल टू 65 डिग्रीज. व्हाट इज द वैल्यू इन द डिग्रीज ऑफ द एंगल ABE? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ABCD पैरेलल लाइन है और इनमें जो है जो E है वो इनके बीच में एंगल है। तो ये देखो दी गई आकृति में ABCD के समानांतर है। कोण BED इज इक्वल टू 125 डिग्री और कोण CDE इज इक्वल टू 65 डिग्री है। कोण ABE का मान जो है डिग्री में क्या होगा? तो वो हो जाएगा 60. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज इक्वल टू QR, एंगल BQS इज इक्वल टू 85 डिग्री. एंड व्हाट इज द वैल्यू इन द डिग्रीज ऑफ एंगल RQB? AB पैरेलल है CD के, इसमें जो QPR एंगल बना रहा है और जो QSR एंगल बना रहा है। तो इसमें जो है क्या पूछा गया है, दी गई आकृति में ABCD के समानांतर है, PQ बराबर है QR, कोण BQS 85 डिग्री है, कोण RQB का मान डिग्री में क्या होगा? तो वो हो जाएगा 85.
a person earns 20% profit on the selling price, what will be his profit percent on the cost price? एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो वो हो जाएगा कितना? वो हो जाएगा 25%, 25% हो जाएगा. P's salary is firstly increased by 25% and then again increased by 40%. What is the overall percentage increase in the P's salary? तो वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 75%. ठीक है, कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे? A car covers two distance 135 km and 60 km at the speed of 15 km per hour. What is the difference between the time in the hours taken to cover the 135 km and 60 km? एक कार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 135 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की दूरियां जो है तय करती है. 135 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय के बीच में क्या अंतर घंटों में होगा? तो वो हो जाएगा 5. क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा.